खजुराहो टीकमगढ़ के लोगों को मिली बड़ी सौगात। स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ संचालन, वीडी शर्मा ने दी जानकारी। पीसीसी चीफ के पद पर कमलनाथ के 4 साल हुए पूरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई। मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह रहे मौजूद। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने वार्ड कार्यालय का किया घेराव। पानी की समस्या को लेकर सरकार पर लगाए आरोप। का अमीरों के घर पर खूब जाता है पानी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने ली विकास कार्यों की बैठक। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए सख्त निर्देश। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अलीराजपुर में दिखी अनोखी शादी। एक दूल्हा ने 3 दुल्हनों के साथ लिए फेरे। बारात में दूल्हे के 6 बच्चे हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम ने मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत बेटियों को बाघा बॉर्डर पर पहुंचाया है। इस योजना का उद्देश्य हमारे देश के वीर जवान जो कठिनाइयों में रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं, इतना ही नहीं बर्फीले पहाड़ों पर -40 डिग्री में रहकर देश के लिए खड़े रहते हैं। जो हमारे हृदय से निकली है लाडली लक्ष्मी योजना, और दूसरी माँ तुझे प्रणाम, जो भारत माता के प्रति देशभक्ति की भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ की है। ये योजना बीच में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज लाडली लक्ष्मी बेटियां माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत बाघा बॉर्डर पर जा रही हैं। बाकी स्थान भी देखेंगे। योजना का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के वीर जवान कितनी कठिनाइयों में रह के अपने देश की सुरक्षा करते हैं, वो नौजवान आंखों से देखें। बर्फीले पहाड़ों पर, रेगिस्तान में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जब तापमान होता है और 50 डिग्री भी पार कर जाता है जब राजस्थान के कुछ इलाकों में, तो उन परिस्थितियों में भी जान हथेली पर रखकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो हर एक को देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड के 25 कार्यालय में पानी की समस्या को लेकर घेराव किया। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले 1 माह में लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमीरों के यहाँ तो खूब पानी आ रहा है, लेकिन गरीब बस्तियों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वानगंगा के नगर निगम का जो वार्ड कार्यालय है, इसका हमने आज यहाँ पे घेराव किया है और महिलाओं ने मटके फोड़े और अंदर ऑफिस में फोड़े। इस बात को लेकर कि पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं लोग। पानी आता नहीं है, वॉल खोले नहीं जाते हैं, 5 मिनट के लिए पानी आता है, रोज टाइम बदल देते हैं। कभी दिन में दोपहर में दे देंगे, कभी शाम को दे देंगे, कभी रात को दे देंगे। ये क्या तरीका है ये? और जो बड़ी बस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोगों के मकान हैं, उनके यहाँ तो खूब पानी आ रहा है, लेकिन गरीबों के यहाँ पानी नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया और मेरी चेतावनी है जो मिस्टर चौधरी हैं नगर निगम कमिश्नर, कि अगर ये वानगंगा की पानी की सप्लाई आपने ठीक नहीं की तो नगर निगम कार्यालय का में जाके ताला लगाएंगे हम। ये पानी के लिए पूरा भोपाल परेशान हो रहा है, प्रेमपुरा, भदभदा, बिशनखेड़ी, दुनिया भर में जो है पानी नहीं आ रहा। कर क्या रहे हो आप अभी लाइन बस कैसे हो रही है आपकी? इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हो आप लाइन चेंज करने के लिए। फिर ये कहाँ जा रहा है पानी? 3 स्रोत से पानी आता है, नर्मदा जी से पानी आता है, बड़े तालाब से आता है, कोलार से। कहाँ जा रहा है ये पानी? ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसको ठीक करो, और नहीं तो ये मान के चलिए कि आपके कार्यालय का घेराव किया जाएगा। नगर निगम की ताना। भोपाल में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका संचालन खजुराहो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया है। वहीं बागेश्वर धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही नई रेल सेवा का शुभारंभ पर सबको बधाई दी। इसके साथ ही रेल प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल मंत्रालय में बड़ी बैठक की, जिसमें नरेला विधानसभा सहित भोपाल में विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान डीआरएम, जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। आज हमने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नरेला विधानसभा और भोपाल के बाकी विकास के कार्यों की समीक्षा की। खासकर
ये देखने में आया है कि रेलवे और जिला प्रशासन में आपस में विकास को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसीलिए मैंने आज डीआरएम साहब को, कलेक्टर साहब को, नगर निगम कमिश्नर, सभी एसडीएम, रेलवे की टीम और पीडब्ल्यूडी के ब्रिज डिवीजन के सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और हमने वो प्रोजेक्ट जो कि काफी समय से सैंक्शन होने के बाद भी विभागों की आपस में समन्वय ना होने के कारण पेंडिंग थे, उन सभी विषय पर चर्चा की। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गांजे को शिव बूटी का नाम देकर दुर्भाग्यवश धर्म से जोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि इसका सेवन बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार शिवजी ने अमृत मंथन में निकला विष पिया था, गांजा नहीं। अलीराजपुर जिले के नानपुर गांव में एक अनोखा शादी समारोह हुआ है, जिसमें एक दूल्हा और 3 दुल्हनों ने एक ही मंडप में 7 फेरे लिए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बारात में दूल्हे के 6 बच्चे और कुछ रिश्तेदार शामिल हुए। दूल्हे ने 15 साल पहले 3 लड़कियों को भगाकर शादी रचाई थी, लेकिन 7 फेरे नहीं लिए थे। इसलिए परंपरा के अनुसार उन्होंने एक बार फिर शादी रचाई, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अनूपपुर जिले की दिव्यानी सिंह का सिविल जज में चयन हुआ है, जिससे उसके परिवार में और पूरे इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में पंचायत बदरा के सभागार कक्ष में दिव्यानी का स्वागत का सम्मान किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अमरैया पारा में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरपा नदी में तैरता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो युवक को पहले मौत के घाट उतारा गया, फिर उसका शव नदी में फेंक दिया गया। वहीं मृतक की पहचान राहुल साहू के रूप में हुई है, जो चोरी संबंधित कई मामलों में भी जेल जा चुका है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जाँच कर रही है। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक मोहन सोलंकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यानी प्रधान आरक्षक हैं मोहन सोलंकी, इनकी उम्र जो है 35 साल थी और ये राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में रहते थे और हमारे थाना द्वारकापुरी में पिछले 3 वर्षों से पदस्थ थे और पिछले साल ही इनका प्रमोशन हुआ था और कल रात में ये अपने निवास में फांसी लगा ली है। इंदौर के लसूड़िया में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मिस्त्री अनूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बचाव करने गए निर्माणाधीन बिल्डिंग के मालिक करंट की चपेट में आ गया, जिन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ पाइप ऊपर लेने के लिए जो करंट का पाइप और करंट उसमें लग गया था तार में। और वो जो मकान बन रहा है वो बहुत पुराना मकान है और कोई काम नहीं कर रहा वहाँ पे। भैया को क्या मालूम कैसा काम मिला और उन्होंने वहाँ काम लालच दे के काम करवाया है। वो मेरे को वहीं के कोई जो काम कर रहे हैं उन्होंने नंबर निकाल के मेरे पास फ़ोन लगाया। ये चल अपोलो हॉस्पिटल के सामने की बात है ये। कुछ लोग वहाँ पे पहले भी मिस्त्री लोग काम छोड़ के चले गए थे, हो सकता है इनको कुछ लालच दिया हो और ये काम करवाया हो और आधे घंटे बाद में इन लोगों को सूचना दी कि कहीं से नंबर निकाल के। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने जय हल्दे नामक एक फूड डिलीवरी बॉय के लिए कुछ ऐसा कर दिया है
जिससे विजयनगर पुलिस की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। आपको बता दें, बीते दिनों गश्त के दौरान पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को साइकिल से डिलीवरी करते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉय को बाइक तोहफे में दे दी। इससे खुश होकर बॉय ने विजयनगर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। जय हल्दे नाम है मेरा। मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि मेरे को बाइक भी लिए विजयनगर थाना वाले तरफ से स्टाफ मिलकर दिया है, गाड़ी भी दी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं रात को ड्यूटी पे 10 बजे ड्यूटी पे जा रहा, मतलब 10 बजे टाइमिंग था। मैं शुक्लिया बाईपास से बारपट चौराहे पे था, तो मैं लेट हो चुका था, स्पीड में जा रहा था। तो सर ने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा वीडियो बनाया था, तो उन्होंने मुझसे रोक के पूछा था कि आप साइकिल से क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी खरीद लो लोन लेके। तो मैंने कहा था कि मुझे कोई लोन नहीं देता है, लोन दे भी देता है तो फिर वो एजेंट द्वारा कि लोन पहले अप्लाई किया था, एजेंट को पैसे दिए थे 20,000 रुपये। तो लोन के लिए तो एजेंट पैसे लेके जा चुका था, और तो फिर थाने रिपोर्ट करी थी, तो सब बहुत जनों को लोन के पैसे लेके रवाना हो चुका था, उसका अभी तक पता नहीं लगा। पुलिस वालों धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। थाना क्षेत्र का एक युवक था, बहुत मेहनती था। वो उसको देखते थे हम लोग, तो वो साइकिल से दिन रात धूप से लेके रात में कभी भी होता था, साइकिल से जोमेटो के जो ऑर्डर होते थे वो लेकर देता था, और मुश्किल से 250-300 रुपये महीना कमा पाता था उसी में। तो उससे जब बात की गई, उससे पूछा तो उसने बताया कि उसको गाड़ी लेने में, लोन लेने में समस्या है। तो पुलिस के जो पूरा स्टाफ था उनने डिसाइड किया कि हम लोग सब अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचा कर इसको उपलब्ध करवाएंगे और गाड़ी दिलवाएंगे। तो उसको ऐसे ही सब ने पैसा इकट्ठा करके थाना स्टाफ ने उसको मोटरसाइकिल सिटी डीलक्स उसके रोजगार हेतु उपलब्ध करवाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के खिलाफ कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मोहन मडावी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सांसद मडावी ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाह की सरकार है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले अनुमति ली जाएगी, फिर आंदोलन या धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 16 मई को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। हाँ, वैसे ही मान चलो। देखो, ये 36 घोषणा पत्र किए हैं और 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ है ना। इसको हम कह रहे हैं भाई, आप जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, है कि नहीं तो फुर्सत जाना पड़ेगा। राजा को कभी भी या किसी भी पार्टी को जितनी अपनी ताकत है उसके अनुसार ही घोषणा पत्र होना चाहिए। फिर इस घोषणा पत्र का मतलब क्या होगा? माने आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। कोई भी सरकार आए, जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा। नहीं, हमारे तो लोग तो उठा रहे हैं, अभी भी कहते हैं इनकी। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि अभी भी उनका जो घोषणा पत्र में जितने भी चिटपट कंपनी में जिसका भी पैसा लगा है उसको ब्याज सहित वापस करेंगे 10 दिन में। अब देखिए ना, 10 दिन में करेंगे। हम तो देख रहे हैं ना भाई। नहीं, आप डाइवर्ट कर दिए मेरे क्वेश्चन को, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ। मेरा सवाल सीधा कांकेर से ये है कि जो करोड़ों की जमीन है उसको रिंग बना करके आपके भाजपा के लोग शामिल है उसमें, तभी जिला भाजपा जो है एक लाइन का विज्ञप्ति तक विरोध में जारी नहीं कर रही। नहीं, हमारे भाजपा का लोग सम्मिलित नहीं है। यदि वो है तो फिर दोनों तरफ अलायंस करके चल रहा होगा, वही किया होगा। हमारे शुद्ध भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा नहीं कर सकते। भाजपा विरोध क्यों नहीं कर रही है? विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में सब नहीं, हम विरोध करते जा रहे हैं। मैं बता, हमारे पास जो बात आई है, जैसे आप हमको बता रहे हो, हम विरोध कर रहे हैं। श्योपुर में चंबल नहर के पास शासकीय विद्यालय के सामने शराब का ठेका है, जिसकी वजह से आए दिन स्कूल स्टाफ और छात्र परेशान रहते हैं। स्कूल ग्राउंड में शराब की टूटी बोतलें फेंक देते हैं, जिससे बच्चे सही से ग्राउंड में खेल नहीं पाते हैं। आपको बता दें, आबकारी विभाग के नियम अनुसार विद्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर शराब का ठेका होना चाहिए। इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ठेका है ये, इसको हटवाया जाए। हमारे कांच चुभते पैर में, हम खेलते जो, हमारे मैम भी परेशान है, सर भी परेशान है। अब आप हटवा दो इसको, ठेकों को। स्कूल है, हमारे कांच चुभते हैं और हमारी पढ़ाई भी नहीं होती है, और हमारी टीचर भी परेशान होती है हमें, और गालियाँ बकते हैं शराबी, इसलिए उनका ठेका हट जाए। सरकार को भी बताया है, मुख्य रूप से उन्होंने हमसे बोला है कि आप इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से कीजिए। हमने जन सुनवाई में भी आवेदन लगाया था। उसके बाद यहाँ हमारे डीपीसी महोदय भी आए हैं, वो भी यहाँ निरीक्षण करके गए हैं, उन्हें भी देखा है यहाँ बोतलें पड़ी हुई, और तो अभी तक कोई खैर अधिकारी नहीं आया, पर डीपीसी महोदय तो हमारे यहाँ भी आए हुए हैं और हमने इसकी शिकायत भी डाल चुके हैं। उन्होंने यही कहा है कि इसको हटवा दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विधायक गुलाब कमरो एक दिवसीय दौरे पर कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। साथ ही इस दौरान मंत्री ने सी मार्ट का उद्घाटन किया। न्यू कृषि केंद्र मैनपुर में कृषि विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कृषि केंद्र और उर्वरक व्यवसायियों की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि सभी दुकानों में उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें बालाजी खाद भंडार में निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के स्टॉक व गोदाम के भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया, जिसकी वजह से जब्तीनामा बनाकर दुकान को सील कर दिया गया। वहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दिवस के अंदर अभिलेख प्रस्तुत करने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही तब तक कि किसी प्रकार की खरीदी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। गरियाबंद के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और महानिरीक्षक ओपी पाल के आदेश पर राज्य में अवैध गांजा और शराब की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत गरियाबंद के राजिम थाना में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलने पर चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लगभग 31 किलोग्राम गांजा परिवहन करते पाया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर भेज दी है। कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर हिरण गांव में पहुंच गया, जहां श्वानों ने हिरण पर हमला कर दिया, जिसमें हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब ग्रामीणों ने हिरण को जख्मी हालत में देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। आपको बता दें, बीते 2 महीने में यह तीसरी घटना सामने आई है। नीमच में कब्रिस्तान के पीछे शॉर्ट सर्किट के चलते अलमारी के कारखाने में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना के बाद कृषि फार्म के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों की सजगता के चलते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर के जीपीओ चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आपको बता दें कि टैंकर खाली करने के दौरान यह हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्रों के जरिए आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।